मजलूमों से क्या डरना यार, हमारे भाई है वो लोग यार। मेरा 24 घंटा गैर मुस्लिमों के अंदर फील्ड वर्क गए, मेरे ऊपर कम से कम 11 बार, एक बार तो अटैक हुआ। आज मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, आप चले जाओ चरनी पाड़े में, सतीश, मेरे से भिड़ापाई हुई है। टोटल गैर मुस्लिमों मुझे गांधी जी बोलते हैं, मेरे साथ तो मोहम्मद जी नहीं हुई। आप वैचारिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपने माथे पे लिखो कि अल्लाह ताला ने तुमको हुक्मरान बनाकर भेजा है। तुम तमाशा भी मत बनो, तमाशा दिखाने वाले यहां से आओ। जब यहां पर आओगे ना तो ये सारे सवालात बंद कर दोगे। आरएसएस 8 लाख कुत्तों को जमा करके हिंदू मुस्लिम करता है, जबकि सब हमारे भाई है। हमारे अंदर कन्वर्ट हुआ ब्राह्मण भेजा, उसने खाली हुकूकुल्लाह पे 1 नंबर मिलाया, हुकूकुल इबाद को 0 पे किया। यही वजह है कि हमारे संगठन के 500 लोग हफ्ते में जमा होते, हमको काम नहीं मालूम है। तो आज से इस संगठन को चलाओ जिसे गांधी जी ने चलाया था। 61,000 आने दिन शहीद हो गए, ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। अगर आज से चलाना चालू करोगे इंशाअल्लाह अगली पीढ़ी आपकी सेव होगी। और दिल्ली आपके भिवंडी मांगे गई, मेरे को कब लेते, मेरे को लेने का बात है। तुम आप ब्राह्मणों से काबिल बनो, ब्राह्मणों से लड़ो मत यार। क्या इन हल्के फुल्के लोगों से लड़ने का यार, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। क्या कोई मुझे मारेगा? मैं रात के 2 बजे गाड़ी चल, मेरे को एक यहाँ नए बाप आदमी का बोले यार कोई आपको छुरा मार दिया तो फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे जन्नत में अजर अता फरमाएगा। मेरा मुकाम वहां है यार, मेरे को इनाम वहां देना है यार। मैं चाहता हूं लोग मुझे मार दे। आई एम अनवांटेड, मैं तुम्हारे फ्रेम में नहीं बैठता, मैं तुम्हारे फ्रेम को तोड़ने के लिए आया हूं। गांधी सेना मजलूमों के लिए जालिम के बनाए हुए फ्रेम को तोड़ना चाहती है। जिस दिन जालिमों का फ्रेम टूटेगा उस दिन आपकी हिफाजत की पूरी गारंटी है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको गारंटी देती है। 1 मिनट जनाब अली सवाल आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूं। मुझे गांधी सेना आपको लीगल एक्सपेंस देती है। 4 घंटे का मेरा लेक्चर रखिए, पूरा आपको पूरा मुतमईन कर दो, क्योंकि 4-5 घंटा लगेगा, कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और पूछना चाहता नहीं? बोलो, क्या इधर आके बोलो, जिसको आना इधर पे आ जाओ, इस कोने पे आ जाओ, जिसको पूछना आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बोलिए क्या करते हो। आपस में डिस्कस ना करते हुए भाई माइक पे बोलिए, आपस में डिस्कस ना करते हुए माइक पे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। पहला तो मैं ये भाई साहब का जवाब देना चाहूँगा कि मॉब लिंचिंग का इलाज क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। कुरान शरीफ की एक आयत है कि कसास में ही हयात है, तो ये उसका जवाब है मेरे हिसाब से। मैं और ज़्यादा डिटेल नहीं, कसास में ही हयात है, ये सूरह बकरा की आयत है। अब इसमें इसका जवाब है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और दूसरा मेरा जो पहला ही सवाल था कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नेता को चुनने का, ये आपको कंफ्यूजन दूर करनी तो हमारे लेख सामने। हाँ, इन्होंने बोले कि वो ढाबा और 500 और 1000, ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन है, ये होती है और ये बेचने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी राय है। तो इसका मैं दूसरा एक मिसाल दूंगा आपको मालेगांव की। मालेगांव में अभी फिल वक्त एज प्रेजेंट आमदार जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब है, एमआईएम पार्टी से, ठीक है। मुफ्ती इस्माइल साहब इसके पहले भी एक बार आमदार रह चुके हैं और वो तीसरा मार्च से थे। और जब वो उस वक्त इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने किसी को भी 100 रुपया या पार्टी मतलब ढाबा पार्टी या खाने की पार्टी ऐसे कुछ भी नहीं करे थे। इवन यहाँ तक कि ऐसा हुआ था कि पोलिंग बूथ पर एक बार गला भी रखा हुआ था कि जो भी वोटर आता था उसमें 1 रुपया 2 रुपया जो भी था, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो वो डालकर जाता था, ठीक है। उन्होंने अपनी ईमानदारी से उस नेता को चुने, लेकिन आज भी वहाँ पे काम बाकी ही है। तो मेरा सवाल फिर से घूम फिर के वही आता है कि वोटर इस तरीके से भी चुने अपने नेता को और उसके बाद में भी रिजल्ट आज मालेगांव का भिवंडी से भी बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है वहाँ हर चीज़ का, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे अपना क्या बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ का, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अच्छा बोला भाई ने, उनके जो भी विचार ज्ञान थे। अभी हमारे ये भाई को पूरा नाम और इंस्टीट्यूशन और रेडी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
अरहम असलम मोमिन नाम है मेरा, बी मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा सवाल है जाहिद सर से। थाना रोड पे रहता हूँ मैं। मेरा सवाल है जाहिद सर से। सवाल है, सिर्फ सवाल है, एतराज़ नहीं है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये बात बोलना गलत है। तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज़ का दारोमदार नियत पे। जब हमारी कुछ नियत ही नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कम करने की, यहाँ ज़मीन की बात हो रही है, सरजमीन की बात हो रही है, और हम कंपेयर करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, तो उनका लेवल अलग है, उनका म्यार अलग है, उनका रुतबा अलग है। तो बल्कि कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से कंपेयर करना, ये मेरे ख्याल से उनकी शान में कम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे टेबल है, अभी मैं बोलूँगा इन सब टेबल में ये टेबल सबसे अच्छा है, तो आपके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि नहीं कुर्सी अच्छी है, लेकिन मैं बात टेबल की कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि ये पूरे मोहल्ले में मेरा मोहल्ला अच्छा है, बोले नहीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी, वो तो अच्छे हैं बेशक है। तो मैं बस ये जहन में मैं क्लियर जो मैं मौलाना ये चाहता हूँ कि ये बात पे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं। देखो कैसा कि ऐसे ही भारत माता की जय बोलने में हमारे मुसलमान पीट रहे, अभी एक नया फतवा भी आ जाएगा, ये थोड़ा कारी साहब इसके ऊपर कोई रोशनी डालें। बहुत सारी बातें आई हैं, राम भाई का सवाल भी है, इससे पहले मैं भाई के जवाब देना चाहता हूँ, और उनके जहन में भी बहुत सारी बातें हैं। शायद शुरू की तकरीर में बहुत से लोग गैर हाजिर थे, जो मैंने कुरान की आयत पढ़कर शुरू किया था। तो वो हम सब आजमाइश से गुजर रहे हैं, सब आजमाइश से गुजर रहे हैं। और कमी क्या है बताएं आपको, कमी जाहिद सर की बातों में बड़ी तासीर थी, बड़ा दम था कि कमी ये कि हमने सबसे पहले शरीयत को छोड़ दिया। शरीयत हमको अपने ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई है, और हम शरीयत छोड़कर मगरिबी तहजीब में, मगरिबी कल्चरल में, और मगरिबी पहनावे में, मगरिबी बोल में, मगरिबी खाने में इतना तेजी से भाग रहे हैं कि नबी का नाम तो पता है कि मोहम्मद है, लेकिन नबी की शरीयत पता नहीं क्या लेकर आए हैं। तो मॉब लिंचिंग आज से नहीं है, जो भी शरीयत पर अमल करने की कोशिश करेगा उसके साथ मॉब लिंचिंग होगी। हज़रत बिलाल के साथ नहीं हुई थी, हज़रत सलमान फारसी के साथ नहीं हुई थी। हाँ, और जब अल्लाह के नबी ने अखलाक से लोगों को अपना गिरबिदा बनाया, तो क्या आपको बुरी जगह वाक़या याद नहीं है जो अपना सामान लाद कर चली जा रही है? अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कह रहे थे बार बार जाहिद सर कि भाई आप हेल्प करो, बिठा लो सवारी को। तो यह भी वहाँ से वो नुक्ता में मिलता है कि अल्लाह के नबी पूछ रहे अम्मा जान कहाँ जा रही हैं? फरमाया क्या बताऊँ, अपने इलाके में मोहम्मद आए हैं, वो कहते हैं कि भाई सारा मजहब बेकार है, मैं जो लाया हूँ वही सबसे सच है। उसके ज़रिए से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। फरमाया अम्मा जान अच्छा ठीक है, ये आप जो सामान लेकर जा रहे मुझे दे दो। हाँ बेटा कमज़ोर उठा लो, अपने सर पर लाद कर चल रहे हैं, अखलाक पेश कर रहे हैं। बातों में अब बात होते जा रही है, जब मंजिल पर छोड़ दिए तो पूछने लगी अम्मा जान पूछती है बेटा आप कौन? मैं मोहम्मद हूँ। कहा आप मोहम्मद है जिसका चर्चा इतना है मक्का में? आप जो चर्चा आपका हो रहा है उसके तो आप एकदम बिल्कुल बरखिलाफ निकले, क्या लेकर आए हो? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा बेटा पढ़ा नहीं, इसी के लिए मैं लड़ूंगा। आप बात समझ रहे, हम कलमे पर आना नहीं चाहते तो मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होगी हमारे साथ? हाँ? इतनी मोटी बात कह रहे कि 5 वक्त में सिर्फ 5% है नमाजी, और जुमा में 70% नमाजी हैं। उसमें भी वो नमाजी हैं जो सिर्फ सलाम फेरते ही बात करते हैं। उसमें भी वो नमाजी हैं जो बाद में हमें मैसेज करते हैं इमाम साहब ने 2 मिनट नमाज लेट पढ़ा दी। आप समझ रहे हैं? जब हम बेदार होंगे, बेदार मुहिम इसीलिए है जब हम शरीयत पर आए, शरीयत ही हमारा सब कुछ है। किसकी क्या हिम्मत की मॉब लिंचिंग करे? हाँ, नेकों को भी आजमाया जाता है, नेकों को भी आजमाया जाता है। एक आयत पढ़ता हूँ, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, मुफ्त में जन्नत नहीं मिलेगी, है ना? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों पर जो हालात है तुम पर भी आएंगे। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, तुम्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। वज़ुलज़िलू, तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। अब ये हालात साहबा पर आए तो कह रहे हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। इतनी आजमाइश है कि अब अल्लाह के नबी भी कह रहे, ईमान वाले भी कह रहे कब आएगी अल्लाह की मदद? फरमाए दीन पर आ जाओ, अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब।
भाई कह रहे तो वलकुम फिल क़िसासी हया, वो इस्लामी निज़ाम की आयत है। ऊपर से आप देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, क़िसास जो है बहुत उम्दा चीज़ है। जुल्म जब होगा तो जुल्म का इंतकाम लिया जाएगा। अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा, जितना मारा गया उतना ही मारा जाएगा। जितना सजा दी गई, तकलीफ दी गई, उतनी ही सजा दी जाएगी। तो वलकुम फिल क़िसासी हया, जब इस्लामी निज़ाम मेरे अंदर आएगा ना, ऑटोमेटिकली सारी दुनिया राह रास्त पर आएगी। ये चोर लोग, ये रिश्वतखोर लोग, ये हमारे अपनी बेदीनी की वजह से मुसल्लत किए गए। हज्जाज इब्न यूसुफ को मुसल्लत किया गया था, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल आसमान में जाएंगे, वैसे तुम्हारे नेता आएंगे। मैं सुधरूंगा तो नेता सुधरा हुआ आएगा, मैं बिगड़ूंगा तो नेता बिगड़ा हुआ आएगा। निजाम मुझे अपने से बनाना है, बेदार मुझे यहाँ से होना है। नबी की शरीयत को लेकर अपनी जिंदगी में लाओ पहले, फिर देखो किसकी क्या हिम्मत है कि चोरी करता है, किसकी क्या हिम्मत है कि रिश्वत देता है और लेता है। बात समझ में आ रही है? तो कुरान है असल पैगाम, शरीयत असल पैगाम। अरहम भाई जो कह रहे हैं ठीक है, शुरू में नवीद भाई ने कहा था सारे जहां से अच्छा, जाहिद भाई कह रहे थे भाई नबी हमारे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इल्मुल मानी में ले जाऊँ, इल्मुल बदी में। तो मुशब्बा भी एक बहस होती है जो हम लोग पढ़ते हैं मदरसे के अंदर, कि तशबीह उसी के साथ दी जाती है जो तशबीह का हम माना होता है कि मुशब्बा भी वैसी हो, मुशब्बा भी वैसी हो। तो जाहिद भाई ने अपनी बात रखी है, हम भाई इख्तिलाफ करने का पूरा हक है। वे सारे जहाँ से अच्छा, तो देश की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, सारे जहाँ से अच्छा, यानी सारी दुनिया में जो कंट्रीज है उससे बेहतर कंट्री हमारी है। पर जाहिद भाई की अपनी एक राय है, इख्तिलाफ रखने का हक है। नहीं, जब शरीयत के नुक्ते नज़र से ये कोई शरती मसला नहीं है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, नियत जो है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, बुखारी की रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा, बहुत सारी रिवायत है। तो जाहिद भाई उस नियत से कह रहे, नियत तो मैं नहीं जानता, यही बार वो सही उसका जवाब देंगे कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा। बुनियादी बात सामने आने चाहिए। 50 लोग हैं, अभी ये 500 लोग, ये गलत तहरीर चल जाएगी अगर गलत कहा तो। अभी इसका जवाब ये दीजिए। हिंदू पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है चोर, उचक्का, डाकू, गुलाम। मुगलों की दी हुई गाली है। ब्राह्मण मुगल साम्राज्य में गए थे, उन्होंने बाकायदा कहा था भैया हम भी तुम्हारी तरफ बाहर से आए हैं, इनको एक दो करो। और एक पूरी डिक्शनरी मेरे पास हिस्ट्री की है, उसके लिए 4 घंटा लगेगा, आप भी मुझे टाइम दे दो, सबको बुलाओ। ये डाकुओं का अड्डा था, ये सिकंदर के वगैरह वगैरह के टाइम में। तो इस लोगों को हिंदू तो होते तंजिया चीज़ है, और इसका एविडेंस है। इसको समझाने के लिए आपको मुझे 4 घंटे का एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, पूरी डिटेल दूंगा, गूगल पे सर्च कर ले, चोर, चक्का, डाकू, गुलाम। ठीक है, ये बेहतर है। इस टॉपिक को इसलिए रोकते हैं कि एक लंबा एक वक्ता चाहिए से उनको 4 घंटे एक अलग से आप लोग को अगर ये लगता है तो आप लोग खुद एक मिलकर जाहिद भाई का पूरा प्रोग्राम रख सकते हो। आप जिस दिन खाली उनका ही सेशन होगा और बाकायदा उनकी बातों को पहले सुनकर इसी तरीके से सवाल जब उनसे भी कर सकते हो। वो एक मखसूस किस्म की बेदारी हो गई, मखसूस किस्म का इल्म हो गया, मखसूस किस्म की बेदारी हो गई। या हम जो जिस मकसद के लिए कि कम से कम एक तो बेहतर चीज़ है कि लोग सवाल करने वाले बन गए, लोग सवाल करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम उनका मगज इतना तो बेदार है कि वो कम से कम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। मेरे लिए यही एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। ठीक है, ये कुछ सवाल करना चाहते हैं शारिक भाई? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक प्रतिरानी पावर से के पीछे से मैं बी सिविल हूँ और BSc भी हूँ। तो एक्चुअल में हमारा जो मकसद था यहाँ प्रोग्राम में आप लोगों को बुलाने का, तो वो तो आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ जो लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है तो ये कौम के बेदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मकसद से हमने यहाँ पे आप लोगों को बुलाया है। तो हमारा जो मकसद था कि जैसे हमारे एरिया में जो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों का उसमें क्या रोल रहेगा? ठीक है, जैसे यहाँ बात हुई कि एरिया में कुछ लोग, जैसे अभी मैं शांति नगर में या पिरानीपाड़ी में रहता हूँ, तो मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके, बड़े लोगों को, वहाँ पे हमको किसको खड़ा करना है, हमको यूनिटी का काम करना है। हम बड़े लोग हैं, मतलब अशरफुल मखलूकात में भी हमारा आला मुकाम है, तो
आज हमारी हालत तो बहुत गई गुजरी है, खट्टे लोग बता रहे हैं बट कुछ एक्शन नहीं है। हम यहाँ एक्शन के लिए बैठे, जो हम 5 साल पहले जो गलतियाँ कर चुके वो गलतियाँ दोबारा ना हो, खट्टे दोबारा ना हो, उसके लिए हम यहाँ बैठे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरी फ्रेंड या यहाँ जो भी है, वो हम किस तरह करें, ये जो चीज़ है हम किस तरह अमल में लाएं। थोड़ा सा आप हमको थोड़ा क्लियर कट बताएं कि जैसे मैं मोहल्ले में रहता हूँ तो मैं किस तरह वो काम करूँ, किस तरह लोगों के पास जाऊँ, किस तरह लोगों को इकट्ठा करूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। जैसे 15 साल से कोई कारपोरेटर आ रहा है, फिर उसके एरिया में गटर बह रही है, ऊपर से नाला बह रहा है, तो हम किस तरह ये काम करें, ठीक है, तो हमको कोई समझाए थोड़ा क्लियर कट, ताकि हम उसके ऊपर अमल कर सकें। माशाल्लाह, अच्छा कहा शारिक भाई ने, अच्छा सवाल किया है। तो बेसिकली ये सब के ऊपर मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब फेसबुक पे अवेलेबल है, हम लोगों का ही अवेलेबल है सवाल जवाब। इतने के सवाल ऐसे आ रहे हैं ना सर, जिसके लिए लंबा वक्त दरकार है। मतलब ऐसा नहीं मुख्तसर में 1 या 2 जुमले में हम इसका जवाब दे दें, 1-2 जुमले में देंगे भी तो आपको गली रस्मान एक सरसरी जवाब लगेगा। जैसे जाहिद भाई ने कहा जो भी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर बहुत सारे, वो 4 घंटे का उनका एक लेक्चर सुनना है, तो ये भी ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे, मतलब आप लोग नवीद बेताब करके फेसबुक है, नवीद बेताब अलग अलग नाम से नेक्स्ट समय में वीडियो करके, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी अगर इंजीनियर नवीद बेताब डालोगे तो मेरे बहुत सारे टीवी डिबेट, बहुत सारी मेरी अपनी न्यूज़ वगैरह उस पर इंटरव्यूज वगैरह अवेलेबल है, जिसमें तो ये सब सवालात है। तो ये तो जवाब अभी एक मुख्तसर में बहुत, लेकिन ये बहुत बेहतर और बहुत ऊँचा सवाल है कि हमारा लाए अमल क्या। बेसिकली इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में कहेंगे कि उनको जो अच्छा कैंडिडेट चुनना है उसका लाए अमल क्या हो, तो पूरा लाए अमल के ऊपर भी बात है। तो इसके लिए फिर हम लोगों को मिलना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जहन में सवाल है, ये तो पूरा एक बोला ना कि मतलब इसका टाइम स्पेन बहुत बड़ा है इसको जवाब देने के लिए, तो ये दूसरे लोग भी इसके अंदर रह जाएंगे। तो एक मुख्तसर इसको 2 जुमलों में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इतने नहीं, हमको गिलासत में और अनाज में फ़र्क मालूम है ना, हम ये बेदार जहन के लोग, हमको वो मालूम, जब हम अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकते हैं तो हम सही और गलत में तमीज़ क्यों नहीं कर सकते। एक आम इंसान जिसको गिलासत में और अनाज में फ़र्क मालूम है तमीज़ क्यों नहीं कर सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग देखें और समझे कि हमारे वार्ड से जो भी लोग खड़े, इसके लिए बोला ना अगले प्रोग्राम में डिटेल आएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू से थे नहीं, तो अगले प्रोग्राम में डिटेल आपके सामने आएगी। हम लोग जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा ना, एक ऐसा वार्ड वाइज प्रोग्राम करेंगे, वार्ड वाइज, कि उस वार्ड में जितने भी लोग खड़े हो रहे, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, तो उनको एक स्टेज पर लाकर उस वार्ड की आवाम को वहाँ पे सामने लाया जाएगा कि आप डायरेक्ट बराह रास्त आपके उसमें सवाल करो। देखो जिस तरीके से आप यहाँ सवाल कर रहे हो ना, तो देखो आपके सवाल का जवाब देने लायक भी है कि नहीं है, आप उससे बुनियादी सवालात करना। जैसे मेरी एक तकरीर 28 मिनट की देखो फेसबुक यूट्यूब दोनों पर है, उसके अंदर भी ये सवाल के मैंने जवाब दिए। जब उन कैंडिडेट्स को जब आप स्टेज पर लाओगे ना, तो खुद ही समझ में आएगा कि जो आदमी आपके सामने 2 जुमलों के जवाब नहीं दे सकता महासभा में, कि आपके हुकूक के लिए क्या लड़ेगा। तो इसीलिए जवाब को लेंगे अगर देना, तो इस जवाब का शॉर्ट में मैं जवाब देता हूँ कि आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर मेरी जो 28 मिनट की लास्ट स्पीच है, जो हमारे वाले में मेरी रिकॉर्ड हुई है, ये बहुत सारे सवालों के जवाब उसके अंदर आए, वो 28 मिनट की मेरी वो जो भी मेरी स्पीच हो सुन ली जाए तो बेहतर होगा, शायद उसमें इतना इत्मीनान पर जिसका जवाब आपको मिल जाए। और अगले और भी प्रोग्राम के इसके अंदर डिटेल आएगी। गाजी साहब पूछिए। जो अभी सवाल यहाँ पर हुआ, उनका भी सवाल हुई था और ये सारी का जवाब देते, तो मोहल्ले में आप कैसे जवाब करोगे। वो हमारे मोहल्ले में 10 साल से रह रहा है कि 5 साल से रह रहा है, पहले उसकी एक्टिविटी देखो, उसने कितना कंप्लेंट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, उसने नगर सेवक से कितना सवाल किया, उसके बाद प्रूफ है, वो भी आप किसको 10 आदमी पुराओ, उनसे लो और उनकी तहरीर देखो। ये ऐसा नहीं जैसे आज हम ले रहे तो कुछ लोग एक्टिवेट हो जाएंगे दिखाने के लिए, पुरानी तहरीर देखो, इसने बंदे ने कहाँ था, ये कहाँ से क्या काम किया है, उस बिना पर अगर आप चॉइस करोगे नगर सेवक का, तो ही आपके नगर वार्ड सही होएगा। दूसरी चीज, शरीयत के हिसाब से और कुरान के हिसाब से और इंसानियत के हिसाब से नगर सेवक जो होता है एक काजी होता है शहर का, एक मोहल्ले का काजी है वो, उसके वार्ड में जो भी गलती होगी उसका जिम्मेदार नगर सेवक है, क्योंकि हमारे टैक्स पे वो पगार लेता है, वही नहीं लेता है, मेयर भी लेता है। और जैसे पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के पहले राष्ट्रपति है ना, ऐसे मोहल्ले में वो नगर सेवक पहला इंसान रहता है, शहर में मेयर रहता है। तो जब तक इंतखाब कब कैसे करोगे,
मोहल्ले के लोगों ने या उलमा लोगों ने या नेता लोगों ने, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, उनकी जब बुलाओ, 4 लोगों को सिलेक्ट किया ना, भाई बायोडाटा लाओ, तुमने क्या किया कौम के लिए, इंसानियत के लिए क्या किया। कौम की बात मत करना, इंसानियत के लिए क्या किया। जब तक इंसानियत की बात नहीं करोगे, तुम्हारा दिन मुकम्मल नहीं होगा। और तुम किसको भी वोट दो, कुछ भी खाओ, सब तुम्हारी पैसा लूट के लेके हैं, उनका पैसा खाओ तुम। मैं बोलता हूँ खाओ, उनके बाप की जागीर नहीं है। आज इतना मंडी में काम हो रहा है। मैं एक चीज और आपसे लोग से कहता हूँ, अपने मोहल्ले में बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी में मोबाइल पे अपनी सरकार डाउनलोड करो। मोहल्ले में गटर बनती है, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे को मारने की धमकी यहाँ के नगर सेवक MPMLA ने दिया है। और वो वाहिद इंसान में हूँ जो कुमारवाड़े में फाइट किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस हमारी फाइट को नामुकम्मल कर दिया, क्योंकि वो तहरीक के बीच में था। मैं जब तक तुम फाइट नहीं करोगे, डरोगे नहीं, डरोगे तो मर जाओगे। डरना छोड़ दो। या कनाम तो या फिलिस्तीन कहते हो, आप मुसलमान की बात यहाँ पर है, तो पहले या कनाम तो या फिलिस्तीन मतलब समझो। अल्लाह की बात तो कितना माने तुमको, तहरीकी कौन से कोई ने फोन पे धमकी दे रहे, हमको बकायदा फोन करता है। मेरे मोहल्ले में क्यों क्या, मैं कामत घर में कंप्लेंट करता हूँ, मैं भादों में कंप्लेंट करता हूँ, मैं बम्बई में कंप्लेंट करता हूँ, मैं यूपी में जाकर कंप्लेंट करता हूँ। तो उसका रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। तो जो कौम पढ़ती नहीं है वो जाहिल है। दूसरी बात, इतने जो भी लेक्चर होते हैं, मैं देखता हूँ मुझे एक मरतबा बुलाया जाता है, दोबारा बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि मेरी आवाज, मेरे अल्फाज इतने कड़क रहते हैं कि सबको नागवार गुजर जाता है। इतना बड़ा शहर है भिवंडी, क्यों नहीं कॉलेज हमारे पास? आज इतना बड़ा शहर है, क्यों नहीं हमारे पास हॉस्पिटल है? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हम भी हैं कि हमने सवाल करना सीखा नहीं। जब तक आप सवाल करना नहीं सीखोगे, और इसने को मैंने हाथ पकड़ा कि कैसी त्यागी को, मेरा एक बेटा से मतलब था, मैंने कहा त्यागी ने क्या काम को मालूम है? एक मिनट नहीं बताना पड़ेगा, सुनिए तो नहीं, एक मिनट, अरे वाक्य नहीं समझाने के लिए एक मिनट, पहले मैं इनका क्लियर कर दूं। सुनो काजी साहब, अरे सुनिए, अरे हाँ कोई बात नहीं। इंसान के दिमाग में डर कैसे निकालना है, जब तक डर नहीं निकालोगे जिंदगी भर फंक्शन का जरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है काजी साहब, मैं आपके एक बात, डर नहीं निकलेगा ना। एक मिनट सुनिए काजी साहब, मैं आपको यहाँ पर इतने लोगों की गवाही में मैं आपको दावत देता हूँ, जब कभी भी हमारा ये प्रोग्राम होगा, जहाँ पर भी होगा, स्पेसिफिक कोई आपको बुलाए या नहीं बुलाए, ये किसी के बात का प्रोग्राम नहीं। सुनिए, अरे पूरी बात तो सुनो। आप तो ऐसा लग रहे हो जैसे हम लोग हंडा लेके सरकारी नल पर पानी भर रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए काजी साहब, मेरी बात सुनिए। आपको परमानेंट दावत है काजी साहब, सुनिए तो। काजी साहब, आपको हर प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया जाता है। अरे काजी साहब, वक्त की किल्लत है। जब आपको बोल रहे थे तो आप औरतों की तरह हाथ हिला के नहीं बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे। और जब आपको वक्त था तो तभी नमाज शुरू कर लिया 10-15 मिनट में। दूसरे लोग भी है, आपको ठीक है, आपको हमेशा के लिए दावत दी जाती है। जब कभी प्रोग्राम होगा आप दावत में आ सकते हो हमारी, ठीक है? ठीक है, बेहतर है काजी साहब, ठीक है, काजी साहब आइए, फुकन भाई क्या सवाल है करिए। आपको परमानेंटली दावत है हर प्रोग्राम की, चाहे आपको बोले कि नहीं बोले, आपको दावत है। लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान मोमिन है, मैं निज़ामपुर में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आज के नौजवान हैं उनमें बेदारी कैसे लाई जाए? जैसे वो लोग को ज़्यादा वक्त ऐसा लगता है कि वो होटलों पे बैठे हुए रहते हैं, किसी जगह पे टाइम पास करते रहते हैं।